अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Students, in last video we have studied resistance, मज़ाहिमत. ये पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, यानी इसको उर्दू में कहा जाता है मज़ाहिमियत. We know that resistance that is denoted by R is hindrance to the flow of electrons and oppose the current. Resistance यानी मज़ाहिमत क्या है, हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ये एक रुकावट होती है. इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट को हम क्या कहते हैं, मज़ाहिमत कहते हैं. ठीक है, जो क्या करती है, बरखिराव के बहाव के मुखालिफ होती है, उसकी खिलाफत करती है. आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी यानी मज़ाहिमियत. ये पढ़ने के लिए आपको मज़ाहिमत याद रखना ज़रूरी है. एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसी दिए हुए दर्जे हरारत पे ये जो मज़ाहिमत होती है किसी भी मौसिल की, ये किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस आर पे और उस कंडक्टर यानी उस मौसिल की लंबाई. एल को हम किससे, लेंथ यानी लंबाई, और अर्जी तराशे का रगबा. अर्जी तराशे का रगबा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे डिपेंड करती है. और द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, और वो कंडक्टर जिस मादे से बना हुआ है इस पे मुनसर होती है. एरिया ऑफ कंडक्ट क्रॉस सेक्शन मीन्स, देखो सपोज ये तार है. तार तो आप देखे होंगे तांबे का, बहुत बारीक होता है. इस तरह से अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये जो गोलाई है इसकी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा हो मतलब ये बन गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड हियर. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, इसका कैसा है, कम है. मतलब तार ये मोटा है और ये कैसा है, पतला तार है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए आप. तो इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ आर, अगर किसी मौसिल की लंबाई आर है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक है, किसी भी मादे की मज़ाहिमत उसकी लंबाई के रास्त तनासुब में होती है. अगर मज़ाहिमत आर है तो रास्त तनासुब में है किसके, लंबाई के, एल के. और इसके अलावा रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अर्जी तराशे के रकबे के माकूस तनासुब में होती है. सपोज ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशंस. तो हम इनको मिला दें तो हम मिला के कैसा लिख सकते हैं, देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बराबर है, एंड इफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब आपको मालूम है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी साइन को अगर हमको हटाना है, इक्वालिटी अगर हमको लगाना है तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता, क्योंकि इसके साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. तो अब हम हटाएंगे आर इक्वल टू, एक कांस्टेंट आप लगाएंगे, इसको ये है समझो रो. क्या है ये,
रो L/A, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब हुआ कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, मज़ाहमत R इंक्रीजेस, बढ़ती है, तो अगर लंबाई बढ़ती है, लेंथ इंक्रीजेस और ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर तार लंबा होता जाता है तो उसकी मज़ाहमत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन माकुस तनासुब का क्या मतलब है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, अगर अर्जी तराशे का रकबा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो किसकी मज़ाहमत ज़्यादा रहेगी, R, इसकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है, ये तार अगर मोटा हो जाता है तो इसकी मज़ाहमत क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस। ठीक है। उसी को हमने इस तरह से लिख दिया है क्योंकि वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। रो क्या है, ये रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये रो है। ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मज़ाहमियत। किसी भी किसी मादे की या किसी मौसिल की मज़ाहमत क्या है, ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत L और A पे। L यानी कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो R रेजिस्टेंस, मज़ाहमत जो है वो किस पे मुनहसिर है, लंबाई पे मौसिल की और उसके अर्जी तराशे के रकबे पे। अगर समझिए मौसिल की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत भी कम होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो उसकी मज़ाहमत कम होगी। उसको हम इस तरह से लिख के मज़ाहमियत के लिए हम इस तरह ज़ाब्ता अक्स कर सकते हैं। तो इसमें रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तनासुब का मुस्तक़िल है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट्स इज़ ओहम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या है, मज़ाहमत की इकाई क्या है, ओहम है। मज़ाहमत की इकाई ओहम है। ठीक है। तो मज़ाहमत की इकाई ओहम है, तो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, ओहम मीटर। क्या होगी, ओहम मीटर। किसकी, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टिविटी यानी मज़ाहमत किसी भी मादे की खासियत होती है और अलग अलग मादे के लिए रेजिस्टिविटी, मज़ाहमियत अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तांबे का तार है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, और अगर एल्यूमिनियम वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। समझ में आ रहा ना। तो रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, सपोज अ कंडक्टर हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इकाई लंबाई और इकाई अर्जी तराशे के रकबे के मौसिल के की मज़ाहमत को ही उसकी मज़ाहमियत कहते हैं। इसको बार बार पढ़िए तो आपके समझ में आएगा। कैसी इसकी डेफिनेशन होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस of
unit of a conductor of unit length and unit area of cross section is known as its resistivity. इकाई लंबाई और इकाई अर्जी तराशे के रकबे वाले मौसिल की मज़ाहमत को ही उसकी मज़ाहमियत कहते हैं। ठीक है, इसको बार बार पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।